अभी चुनाव होने वाले लोकसभा के, तो ऐसे में क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है, कौन बनेगा पीएम? बीजेपी बीजेपी बनेगी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है। हम जैसे यूपी देखें, यूपी के अंदर बहुत सुधार आया है। जैसे यूपी के अंदर पहले बहुत गुंडागर्दी बदमाशी थी, तो जो हमारे योगी जी हैं उन्होंने बहुत सुधार करा है। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है और जो हमारे हिंदू समाज, जितनी हिंदू लोग हैं वो बहुत खुश हैं उस चीज़ को लेके। सो मेरा सपोर्ट तो बीजेपी को है, क्योंकि कांग्रेस के बस की कुछ नहीं है, कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर रही है। सो मेरे हिसाब से बीजेपी है। बीजेपी यानी मोदी हैट्रिक लगाएंगे इस बार भी? यस सर, मोदी हैट्रिक लगाएंगे, 100% हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत सही काम कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ बिजनेसमैन, तो जिस हिसाब से उन्होंने जीएसटी और भारत को सपोर्ट करा, चाइना से एक्सपोर्ट कम बंद करी है। सो जैसे जो इंडिया के जो बंदे हैं उनको अपना जो बिज़नेस उनको बढ़ाने का मौका मिल रहा है सही तरीके से। अगर हम देखें जीएसटी वगैरह, आप जिनको मालूम नहीं है जीएसटी वगैरह, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके तो कुछ समझ आएगा नहीं, बट जो वेल एजुकेटेड हैं और जिनको समझ है, जो जीएसटी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वर्क है इस टाइम पर। बहुत सारे व्यापारियों का कहना है कि जैसे बहुत नुकसान हुआ उनको। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि जीएसटी का कैसे यूज़ करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मालूम। अगर वो उस चीज़ को ढंग से देखे तो उनको नुकसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से नुकसान नहीं होगा जीएसटी से। अगर देखें, जीएसटी से प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, दोनों है। क्योंकि जी अगर हम सरकार को नहीं देंगे तो सरकार आगे कैसे बढ़ेगी? जब सरकार आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जैसे अब हम टैक्स भर रहे हैं, तो अब जो राम मंदिर के अंदर भी या कुछ भी हमारे इंडिया के अंदर बन रहा है उसके अंदर पैसा लग रहा है। सो वो किससे जाएगा? हमारे टैक्स से जाएगा। सो इसकी वजह से जो बीजेपी कर रही है बहुत सही कर रही है। विकास हुआ तो पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? अभी आपने देखा भी होगा कि कितने रोजगार दिए हैं बीजेपी सरकार ने। सो बीजेपी ने बहुत सही है इस टाइम। एक गठबंधन बना है इंडिया नाम से, विपक्ष के लिए इंडिया नाम से गठबंधन, इंडी गठबंधन बना है, जिसमें केजरीवाल हैं, अमित शाह, केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं। तो क्या ये टक्कर दे पाएगा मोदी को? नहीं, मोदी जी को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। मोदी जी को टक्कर देने वाला भी कोई भी नहीं है। पहले जो थे, अगर वो भी वापसी आ जाए तो वो मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो भी वेल एजुकेटेड हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में मालूम है। सो वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक सब पता है कि एक पीएम के नाते क्या करना चाहिए। तो वो पीएम के नाते वो चीज़ कर रहे हैं, वो सुधार ला रहे हैं। सो उनको टक्कर देने वाला खासकर ममता जी जो हैं, नीतीश है, राहुल जी हैं, नहीं दे पाएंगे टक्कर। उनको बस हमारे मोदी जी ही आ पाएंगे। ईडी ने केजरीवाल को दो बार बुलाया, नहीं गया, तीसरी बार बुलाया 3 तारीख को। जाना चाहिए उनको ईडी के सामने? जाना चाहिए, अगर वो सही है तो उनको जाना चाहिए। किस बात का डर सताना नहीं जा रहे हैं? उनको डर इस चीज़ का, अगर उनसे कुछ भी ऐसा कुछ पूछा जाए कि सारा पैसा कहाँ लग रहा है, क्या चीज़ आपने प्रोवाइड करी। उन्होंने चीज़ें तो बहुत सारी प्रोवाइड करी हैं दिल्ली वालों को, बट उनको डर इस चीज़ का है कि वो आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया गया तो उनको डर इस चीज़ का। कहीं गिरफ्तारी उल्ला ने सता रहा उनको? हाँ जी, गिरफ्तारी उल्ला ने सता रहा? हाँ जी, गिरफ्तारी का डर भी सता रहा हूँ। 3 मंत्री जेल में है। हाँ जी, दैट्स वाई वो सर, उनको डर लग रहा है कि कहीं वो मुठभेड़ के कारण, कोई जवाब ना देने के कारण, गलत जवाब देने के कारण वो जेल में ना चले जाएं। और जो गिरफ्तारी से उनको सताया, मतलब वो उनको डर है गिरफ्तारी से, तो इसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट सामने एक खड़ा जब होगा, माने बीजेपी का एक कैंडिडेट और इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट, तो फाइट तो होगी ना? फाइट होगी, नॉर्मल सी बात है, फाइट होगी और बहुत अच्छी फाइट होगी। सब अपने अपने चुनाव के लिए, अपने को जिताने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आपको मालूम होगा, इंडिया वाले बंदे को सब मालूम है कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसे भी दिए जाते हैं, लोगों को ख़रीदा जाता है 500 रुपये दे के। बट इस टाइम पे देखे, जैसे बीजेपी जो है, बीजेपी ऐसा काम नहीं कर रही है। बीजेपी जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है और उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। विपक्ष को न्योता दिया गया राम मंदिर में आने के लिए, उद्घाटन में आने के लिए, वो हाँ ना में लगा, जाए ना जाए। उनको जाना चाहिए। एक हमारी जो राजनीति है वो अलग है और एक जो भगवान है वो अलग है। जो भगवान है, क्योंकि सारे हिंदू लोग हैं, तो अगर हम हिंदू लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाना चाहिए। हाँ ना नहीं देखना चाहिए, उनको जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको टक्कर देने वाला उनके आगे बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं। डर किस बात का डर है कि वोट कट जाएगा उनका? उनको डर इस चीज़ का है कि उनका वोट तो कटेगा और उनके सामने अगर कोई बातचीत होती है, कुछ भी मुठभेड़ होती है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे।
सो इसलिए हमेशा मंदिर का विरोध करते रहे, अब उनको जाना पड़ रहा तो उसमें क्या चीज़? हमेशा मंदिर का विरोध करते रहे, अब जाना पड़ रहा तो उसमें वो संकोच कर रहे हैं। अमित शाह जी नहीं, हमेशा इनको मंदिर का विरोध करते रहे विपक्ष के लोग, और अब जाना पड़ा तो संकोच कर रहे हैं कि जाए ना जाए। जो वो पहले वो संकोच करते थे कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना, विरोध करते थे कि मुसलमानों तो हमारे भाई लोग ही हैं मुसलमान सारे, उनके बारे में मैं गलत नहीं बोलूँगा। बट जब वो विपक्ष कर रहे थे तब भी वो जाते। अगर अब हमारे मोदी जी ये चीज़ कर रहे तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनको खुश होना चाहिए कि जिनकी मुठभेड़ वो कर रहे थे वो चीज़ संपूर्ण हुई है और ढंग से क्लियर हो गई है। ईडी ने केजरीवाल को 2 बार बुलाया, नहीं गया, तीसरी बार बुलाया 3 तारीख को, जाना चाहिए उनको ईडी के सामने? जाना चाहिए, अगर वो सही है तो उनको जाना चाहिए। किस बात का डर सता रहा नहीं जा रहे हैं? उनको डर इस चीज़ का है, अगर उनसे कुछ भी ऐसा कुछ पूछा जाए कि सारा पैसा कहाँ लग रहा है, क्या चीज़ आपने प्रोवाइड करी, उन्होंने चीज़ें तो बहुत सारी प्रोवाइड करी हैं दिल्ली वालों को, बट उनको डर इस चीज़ का है कि वो आंसर नहीं दे पाएंगे अगर उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया गया तो। उनको डर इस चीज़ का है। कहीं गिरफ्तारी उल्ला नहीं सता रहा उनको? हाँ जी, गिरफ्तारी उल्ला नहीं सता रहा कहीं? हाँ जी, गिरफ्तारी का डर भी सता रहा हूँ। 3 मंत्री जेल में है। हाँ जी, दैट्स वाई वो उनको डर लग रहा है कि कहीं वो मुठभेड़ के कारण, कोई जवाब ना देने के कारण, गलत जवाब देने के कारण वो जेल में ना चले जाएं, और जो गिरफ्तारी से उनको सताया, मतलब वो उनको डर है गिरफ्तारी से, तो इसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। क्या तो नहीं कि मोदी परेशान कर रहे हैं जानबूझकर? कह रहे हैं मोदी परेशान कर रहे हैं उनको जानबूझकर। उनको पहली बात तो ये सोचनी चाहिए, अगर उनकी दिल्ली में सरकार आई, उन्होंने टक्कर दी है मोदी जी को, तो उनको अभी भी जाना चाहिए। अगर वो सही है तो जाना चाहिए, अगर वो गलत है तभी वो मना कर रहे हैं, अगर वो सही है तो उनको जाना चाहिए।